Good morning, student. Myself, Dr. Rajendra Rao, working as an assistant professor in GS College of Commerce, Wardha. Today, we will conduct the lecture of MCOM first sem, subject marketing management. In last lecture, we have discussed regarding the evaluation of marketing, that is the production era, that is the evaluation of marketing, and here MCOM first sem marketing management, we will discuss the scope of marketing. So the scope of marketing is very wide. So we will discuss just the important point which will cover the scope of marketing. There is no need to write the detailed notes regarding the syllabus and content of the syllabus is to be provided on your WhatsApp group. You just click on the description in your WhatsApp group. You just click on the description and you will give the detailed notes after completion of that particular lecture. Means within 2 or 3 days you have to get the study material in PDF form in your WhatsApp group. So there is no need at the time of you watching the lecture, there is no need to write. You just listen and understood the particular topic. Okay, so we will discuss the scope of marketing. First, here is the goods. It includes the consumer goods and industrial goods, and goods has an want satisfying power. That's why the customers are purchasing the goods to satisfy their needs. So here just you remind that goods, here the consumer goods are bifurcated in consumer goods and industrial goods. Both the goods has an want satisfying power, therefore the customer can purchase the goods for satisfying their wants. Second one is the services. Services includes the bank services, hotel services, then hospital services, then airline services. Services is intangible in nature, which cannot be seen or touch. वो दिखती नहीं है, होती है, हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर सर्विस है. जैसे गुड्स जो है, गुड्स को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं डायरेक्टली, वैसे ही सर्विसेज के बारे में नहीं होता है. सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल बैंक सर्विस है, होटल सर्विस है, उसके बाद में हॉस्पिटल सर्विस है, एयरलाइन सर्विसेज है. ऐसे कई सारी सर्विसेज जो है वो एग्जिस्टेंस में है लेकिन डायरेक्ट दिखाई नहीं देती, जिसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते. जैसे अपन प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से डायरेक्टली इनको देख नहीं सकते या फिर उसको महसूस कर सकते हैं. वो हो गया सर्विसेज. अब एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस में जो है राइड्स एंड गेम्स. कई सारे जो बड़े प्लेयर्स है वो आपको एक राइड का मौका देता है. मतलब आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं. वो राइड करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लगता है. कई सारे एसएल वर्ड से लेके ऐसे कई सारे जो है इंडिया में जो आपको एक एक्सपीरियंस करवा के देते हैं. वो एक्सपीरियंस के बदौलत जो है उनका मार्केटिंग चलता है, तो उसको बोलेंगे राइड्स. या फिर कई सारे गेम्स होते हैं, कई सारी जो कंपनियां हैं वो बच्चों को गेम्स प्रोवाइड करती है, उसका एक्सपीरियंस देती है. वो बच्चे खुद वो उस पर बैठकर उसका जो है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सपीरियंसेस. फोर्थ वन इज द इवेंट. इवेंट इंक्लूड्स द शोज एंड सेमिनार्स. ऐसे कई प्रकार के जो शोज होते हैं या फिर सेमिनार्स होते हैं, वो भी एक प्रकार है. उसके बाद में जो है पर्सन्स में आर्टिसंस. आर्टिसंस मीन्स कलाकार, जिसको बोलेंगे कोई मूर्तियाँ बनाता है, कोई लकड़े से मूर्तियाँ बनाता है, कोई मिट्टी से मूर्तियाँ बनाता है या मेटल से बनाता है, तो वो उसको क्या कहेंगे अपन, आर्टिसंस बोलेंगे, मतलब कलाकार. तो यहाँ पर आर्टिसंस. म्यूजिशियन भी जो है वो खुद अपना म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंट बजाकर जो है वो खुद का मार्केटिंग कर सकते हैं या करते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं. यानी एखादा म्यूजिशियन है, वो अच्छी गिटार बजाता होगा, तो गिटार से मतलब खुद के इसका वो मार्केटिंग कर रहा है.
आर्टिसंस किसका मार्केटिंग कर रहा है? आर्टिसंस जो है उसकी कला का मार्केटिंग कर रहा है, मतलब वो मूर्तियाँ बना रहा है, वो चाहे मिट्टी से बना रहा हो, वो चाहे मेटल से बना रहा हो, या वो चाहे सोने से बना रहा हो, या वो चाहे लकड़ी से बना रहा हो, लेकिन उसकी कला का वो मार्केटिंग कर रहा है, इसको बोला है आर्टिसंस। तो आर्टिसंस में ऐसे कई सारे हैं। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या देखा? आर्टिसंस में म्यूजिशियन देखा, यहाँ सेलिब्रिटीज़ है, सेलिब्रिटीज़ कई सारे सेलिब्रिटीज़ है जो कोई मिमिक्री करता है, कोई जो है एक्टिंग करता है, कोई और किस प्रकार की जो है वो एक्टिंग करता है, कोई गाना गाता है। तो ये सब जो है वो उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर वो कोई मिमिक्री कर रहा है तो उसका वो मार्केटिंग कर रहा है। आए के ध्यान में? तो ये सेलिब्रिटीज़ है, मतलब इसमें क्या क्या है पर्सन्स में? आर्टिसंस है, म्यूजिशियंस है, उसके बाद में सेलिब्रिटीज़ है, हु मार्केट देमसेल्फ, वो खुद को मार्केटाइज कर रहे हैं। मतलब उनके पास जो भी कला है, अगर कोई सिंगर है तो उसका खुद का मार्केटिंग कर रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है तो उसका खुद का मार्केटिंग कर रहा है, कोई अगर कोई हंसा रहा है, कोई कॉमेडियन है तो वो खुद का मार्केटिंग कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ आया है पर्सन। उसके बाद में आता है प्लेसेस। प्लेसेस में कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, तो प्लेसेस ही एक प्रकार से मार्केटिंग है। जैसे आगरा का नाम लेते ही हमारे मन में क्या आता है कि ताजमहल आता है। तो ऐसे कई सारे प्लेसेस है इंडिया में या इंडिया के बाहर भी। तो प्लेस के नाम से मार्केटिंग होती है। वो प्लेस में जो हिस्टोरिकल इवेंट है, वो इवेंट के वजह से वो प्लेस इतना फेमस हो गया कि वो प्लेस का ही मार्केटिंग होता है। जैसे आगरा का नाम लिया तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आ जाता है कि आगरा में ताजमहल है। तो ये क्या हो गया? प्लेस मार्केटिंग, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस जिसको बोलेंगे। उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या है? ये मैन्युस्क्रिप्ट है, कंटेंट इन अ न्यूज़पेपर, मैगजीन। कोई अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन या फिर और किसी प्रकार का उपयोग किया जाता है। जैसे बोला है यहाँ पे इंफॉर्मेशन में मीनिंगफुल कंटेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। कोई मीनिंगफुल कंटेंट अगर देना है तो मैगजीन का या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बोला है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। उसके बाद में है नंबर 8 आइडियाज़। आइडियाज़ में क्या है? इंटेलेक्चुअल थॉट which aims at creating awareness about the social issue like the cigarette smoking। यानी कुछ आइडियाज़ या कुछ थॉट्स आपके ऐसे हैं जिससे जो भी आप जो संदेश दे रहे हैं एक सोशल मीडिया थ्रू दे रहे हैं या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस प्रकार का जो संदेश दे रहे हैं या इस पर आप कुछ बना रहे हैं, कुछ ड्रामा है या और कुछ है, तो उसको क्या बोलेंगे? आइडियाज़। यानी इंटेलेक्चुअल थॉट्स है। आपने एक इंटेलेक्चुअल थॉट्स बनाया और वो थॉट्स को लोगों तक पहुंचाया और लोगों को अवेयर किया कि ये ऐसा करने से इस प्रकार से हो सकता है। यानी कोई गलत चीज़ है तो आप उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या लोगों के मन में आप उसके बारे में एक डर पैदा कर रहे हो कि इस प्रकार अगर किया तो इस प्रकार से कुछ हो सकता है। यानी ये क्या है? आइडियाज़। क्या है आइडियाज़ में? इट्स इंटेलेक्चुअल थॉट विच एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज लाइक सिगरेट स्मोकिंग एक्सेट्रा। यानी आपकी आइडियाज़ है, आपके थॉट्स इस प्रकार आप प्रेजेंट कर रहे हैं। माध्यम चाहे कोई भी हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगज़ीन हो, लेकिन आपके थॉट्स इस प्रकार से लोगों तक जा रहे हैं कि आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये अगर किया तो ऐसा इस प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो है स्कोप ऑफ मार्केटिंग में हमने क्या देखा? हमने देखा कि गुड्स के पर्टिकुलरली दो टाइप, एक तो कंज्यूमर गुड्स और दूसरा इंडस्ट्रियल गुड्स। दोनों गुड्स में वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, मतलब वो गुड्स का कंजम्पशन करने के बाद हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद में सर्विसेज देखा, कई प्रकार की सर्विसेज होती है। बैंक हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, वो दिखाई नहीं देती लेकिन रहती है। उसके बाद में एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस में डायरेक्ट एक्सपीरियंस आता है अपने को, जो राइट्स है या फिर गेम्स हैं जिस पर डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं तो हम उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद में इवेंट्स में शोज़ और सेमिनार्स रह सकते हैं।
उसके बाद में पर्सन्स में जो है आर्टिसंस है, म्यूजिशियंस है, जो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद का वो मार्केटिंग करते हैं, उनके पास जो कला है उसका वो मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद में प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो अपने आप ही उसकी जो है वो मार्केटिंग होती है, क्योंकि लोग वो हिस्टोरिकल प्लेसेस को जानते हैं। उसके बाद में इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन में मीनिंगफुल कंटेंट होते हैं, वो चाहे फिर मैगजीन में पब्लिश हो जाए या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाए। उसके बाद में आइडियाज़ यानी इंटेलेक्चुअल थाट्स होती है, वो इंटेलेक्चुअल थाट्स जनरली जो है वो सोशल अवेयरनेस में काम आती है। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग में ऐसे कई सारे पॉइंट हैं, हमने सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, लेकिन स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड, लेकिन दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।